उत्तराखंड का हरिद्वार यानी हरि की नगरी, जहां पग पग पर अनेक धाम स्थापित है। गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जो खुद में ढेरों रहस्य लिए हुए है। गंगा द्वार में वैसे तो कई सारे मंदिर हैं, जो पौराणिक है और काफी महत्व भी रखते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां हुआ था माता सती का जन्म, जहां माता ने त्यागे थे प्राण। वही मंदिर जहां सावन में हर साल भोलेनाथ विराजते हैं और जलाभिषेक से प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। हरिद्वार के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्ष महादेव मंदिर उत्तराखंड का प्राचीन धार्मिक स्थल माना जाता है। शिव जी को समर्पित इस मंदिर में हर साल सावन के महीने में भक्त दर्शन की आस लेकर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि सावन मास में भोलेनाथ अपनी ससुराल कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी जगह पर माता सती ने जन्म लिया था और अपने प्राण भी इसी मंदिर में त्याग दिए थे। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने बेटी सती के हट पर उनका विवाह भगवान शिव के साथ किया था, लेकिन वो कभी भी शिव को सम्मान नहीं दे पाए। कहते हैं कि भगवान शिव और माता सती के विवाह के बाद एक सभा में जब दक्ष पहुंचे तो सभी देवगण उनके सम्मान में खड़े हो गए, मगर भोलेनाथ अपने आसन पर ही बैठे रहे। तभी से दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष रहने लगा, जिसके बाद एक बार जब राजा दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में महायज्ञ का आयोजन किया, तब सभी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिव को न्योता नहीं भेजा गया। माता सती ने आकाश मार्ग से जब देवताओं को अपने विमानों में बैठकर जाते देखा, तब शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने यज्ञ आयोजित किया है, जिसमें द्वेषवश उन्हें नहीं बुलाया गया। जिस पर माता सती शिव के मना करने पर भी यज्ञ में भाग लेने कनखल पहुंच गई। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें देख उनके पिता राजा दक्ष शिव को आदर पूर्वक यज्ञ में आमंत्रित कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि राजा दक्ष ने बार बार शिव का अपमान किया। शिव का निरादर होने के कारण सती ने अपनी देह को यज्ञ कुंड में ही भस्म कर दिया और शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को वहां भेजा, जहां शिव गणों ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव सती की अधजली देह लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे थे। भगवान शिव की एक ऐसी ही बड़ी सी मूर्ति मंदिर के प्रांगण में स्थापित है, जिसमें उन्होंने माता सती को अपने हाथों में लिया हुआ है। इस मूर्ति में उनके दर्द को बखूबी बयां किया गया है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो इससे सृष्टि के नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो गई। देवता शिव को शांत करने के लिए स्तुति गान करने लगे। बात बनती न देख श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के देह को खंड खंड कर दिया, जिसके बाद जहाँ जहाँ सती का जो अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। शिव का क्रोध जब शांत हुआ तो यज्ञ पूर्ण करने का उपाय तलाशा गया, जिस पर शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष की शल्य क्रिया कर उन्हें पुनर्जीवन देते हुए यज्ञ को संपन्न कराया था। इस पर दक्ष ने क्षमा याचना कर वरदान मांगा कि भगवान शिव इसी स्थान पर दक्षेश्वर नाम से विराजमान हो, और भगवान शिव ने वरदान किया कि श्रावण मास में वो कनखल में दक्षेश्वर नाम से विराजमान रहेंगे और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। तभी से कनखल स्थित दक्ष घाट पर स्नान कर दक्षेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1810 ईस्वी में रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के बीच में भगवान शिव जी की मूर्ति लैंगिक रूप में विराजित है। भगवान शिव का यह मंदिर देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान भी है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव जी के वाहन नंदी महाराज विराजमान है।
वही बताया जाता है कि इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा भी है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इसी गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दक्ष महादेव मंदिर के निकट गंगा के किनारे दक्षा घाट बना है, जहां शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं। कनखल को भगवान शिव जी का ससुराल माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जहाँ दुनिया के सारे मंदिरों में शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। वहीं ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव राजा दक्ष के धड़ के रूप में विराजमान है। बताया जाता है कि सावन के महीने में जो कोई भी यहाँ जलाभिषेक करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये मंदिर दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरिद्वार में है, जहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर कनखल है। अगर आप भी इस पावन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अपने वाहन या बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप रेल मार्ग से आते हैं, तो निकट स्टेशन हरिद्वार पड़ेगा। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं, तो देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ सबसे नजदीक का एयरपोर्ट है। देहरादून से हरिद्वार की 50 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से तय की जा सकती है। इस तरह से आप भी भगवान शिव के भव्य मंदिर के साक्षी बन सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने रख सकते हैं।